अगर आप एमडी कैट बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं तैयारी करवा रहे हैं तो अपनी एक सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ देर के लिए आप इस एमसीक्यूज पर गौर करें। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल। ऑप्शन आपके पास चार है। अल्फा ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, बीटा ऑप्शन है आपके पास वाटर, चार्ली ऑप्शन है लिपिड और डेल्टा है न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है विच वन द फॉलोइंग इज द मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल। आपने इस क्वेश्चन का आंसर अपने जहन में रखना है। उसके बाद जब ये मैं टॉपिक डिस्कस कर लूंगा तो उसके बाद आपने ये एनालाइज करना है कि क्या आपने इसका आंसर राइट सोचा था और अगर नहीं तो फिर कहां पर आपने मिस्टेक की है। ये जो वर्ड है मोस्ट डाइवर्स और फिर बायोमॉलिक्यूल, ये होते हैं कीवर्ड। कीवर्ड जो होते हैं ये एक्चुअली वो कुंजी होती है, वो चाबी होती है, वो की होती है जिससे आप आंसर को ओपन करेंगे। जिसने इन कीवर्ड को पहचान लिया उसके लिए एंट्री टेस्ट या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल होगा ही नहीं। लिहाजा आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसका ताल्लुक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इंट्रोडक्शन टू बायोमॉलिक्यूल। एमडी कैट का जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका एक सब टॉपिक है। उसमें तमाम बायोमॉलिक्यूल के लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं। वो कीवर्ड आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप उसको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं तो यहां से बहुत से एमसीक्यूज और बन सकते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल, which one of the following is the most important organic biomolecule, which one of the following is the heterogeneous group of compound, which one of the following is the most complex biomolecule, which one of the following biomolecule contain carbohydrate। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं आज जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उनसे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन है और ये डिस्क्रिप्शन आपको आना जरूरी है। वाटर से रिलेटेड कुछ कीवर्ड इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल। जब भी वर्ड यूज होगा मॉलिक्यूल के साथ ऑर्गेनिक नहीं लगाना चाहिए। जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ वाटर, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ वाटर। अब अर्थ भी एक कीवर्ड है, आगे अर्थ पूछा हुआ फिर भी वाटर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी कीवर्ड है, ये भी क्या होगा वाटर होगा। और लिविंग सेल भी क्या होगा वाटर होगा। तो पानी के लिहाज से कोई भी कीवर्ड पूछ ले, अगर उसने पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर भी पानी होगा। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर भी पानी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ तो फिर भी पानी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग सेल तो फिर भी पानी होगा। अब हम आते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन के लिए कीवर्ड चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। याद रखना जब भी बायोमॉलिक्यूल आपके साथ ऑर्गेनिक कीवर्ड में आ गया तो किसी भी लिहाज से उसका आंसर पानी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी ऑर्गेनिक नहीं है, क्या है इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एक कीवर्ड आपने पहले ये देखना है, फिर आपने दूसरा कीवर्ड देखना क्या पूछा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल क्या है प्रोटीन, इसका मतलब ही क्या मोस्ट प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल क्या होगा वो प्रोटीन होगा। अब इन लिविंग सेल भी यही होगा। वैसे जमीन पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल क्या पानी है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, अब ऑर्गेनिक एक कीवर्ड हो गया, दूसरा मोस्ट अबंडेंट कीवर्ड हो गया और तीसरा आपने देखना लिविंग सेल पूछा हुआ कि जो ये तो नहीं पूछा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल में अबंडेंट ये है, ऑर्गेनिज्म ही अबंडेंट नहीं है, वो फिर नेक्स्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा मोस्ट डाइवर्स, हमारी बॉडी में ग्रेटर देन 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है। इतनी डिफरेंट टाइप किसी भी बायोमॉलिक्यूल की नहीं है। तो डाइवर्स विद रेफरेंस टू नंबर एंड वैरायटी आता है। नंबर के लिहाज से भी 10,000 प्रोटीन है और ये वैरायटी में भी डिफरेंट प्रोटीन है।
इस लिहाज से अगर हम देखें मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल कौन सा होता है, विच वाज द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो वो प्रोटीन होगा। अब इसमें आप देखें कि कीवर्ड यही है डाइवर्सिटी, डाइवर्स हमेशा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रेजेंट ओनली इन पॉलीमर फॉर्म, विच बायोमॉलिक्यूल इज फाउंड ओनली इन पॉलीमर फॉर्म, तो ये प्रोटीन भी है, इसके अलावा भी कुछ है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मोस्टली नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट स्टोन, ऑल प्रोटीन क्या होती है नेगेटिवली चार्ज होती है, ज्यादातर स्टोन क्या होती है पॉजिटिव, ये क्या एक्सेप्शनल केस है। सो ऑल प्रोटीन आर नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्ट स्टोन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। विच वन द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, तो स्टोन प्रोटीन, चूंकि उसमें अमाइनो एसिड ज्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं हम कि तमाम प्रोटीन में कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा अबंडेंट होते हैं, जो एसिडिक अमाइनो एसिड आर मोस्ट अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन में ज्यादातर अमाइनो एसिड कौन से अबंडेंट होते हैं, एसिडिक, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो वाई कौन सी प्रोटीन, स्ट्रॉन, जिनमें बेसिक अमाइनो एसिड की अबंडेंट होती है, अबंडेंस होती है, और वो क्या होती है पॉजिटिव चार्ज। मोस्टली पोलर, ज्यादातर प्रोटीन पोलर भी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होती हैं, यानी ये पानी के साथ अट्रैक्शन शो करेंगी, सॉल्युबल होंगी। अगेन इसमें वेरी करेगा, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिन प्रोटीन ने स्ट्रक्चर बनानी है वो इनसॉल्युबल बन जाती है, जैसे कैराटिन है, नेल हेयर को जो बना रही है वो नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी, वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगी और वो पानी को रिपेल करेगी, नॉन पोलर बन जाएगी। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कीवर्ड है, लेकिन दूसरा कीवर्ड आपने देखना लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, अगर लिविंग सेल पूछा है तो वो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन ये किसी भी सेल में 15 से 18% होते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा हुआ है या जमीन पर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन ऑन अर्थ, तो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ज्यादातर सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। विच वन द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल आर कॉल्ड शेल्फ ऑफ लाइफ, तो ये जिंदगी के शेल्फ भी कहला रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल लिविंग सेल्स, सेल्स में ये सेकंड कीवर्ड है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, चूंकि पहला मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कौन सा सेल में, वो प्रोटीन है, तो लिविंग सेल्स का कीवर्ड होगा, तो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। सेल में सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, पानी। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, वो प्रोटीन, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, वो कार्बोहाइड्रेट, और थर्ड मोस्ट लिपिड है। अब हम आते हैं लिपिड पर। हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल किसको कहेंगे, लिपिड, चूंकि ये डिफरेंट केमिकल नेचर शो करते हैं। नॉन पोलर, ऑलमोस्ट, विच वन द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर या टोटली नॉन पोलर कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड लिपिड्स। तो ये ज्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी वर्ड आप यूज कर रहे होते हैं। तो दीज आर टोटली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट फास्फोलिपिड। वाइज लिपिड जो पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो ज्यादातर लिपिड्स ओनली बायोमॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि क्या नॉन पोलर है, बाकी ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज हैं, कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लिक एसिड आएंगे। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लिपिड भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू लिपिड न्यूक्लिक एसिड मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। कंटेन मोनोसेक्राइड, याद रखना न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, दीज प्रेजेंट ओनली इन पॉलीमर फॉर्म। लिहाजा सिर्फ 2 बायोमॉलिक्यूल ऐसे हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए या आरएनए, जो सिर्फ पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो विच बायोमॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली इन पॉलीमर फॉर्म, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, वो पॉलीमर है। तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर। तो ओनली कीवर्ड है, विच बायोमॉलिक्यूल एग्जिस्ट ओनली इन पॉलीमर फॉर्म, तो फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड या साथ पॉलीसेक्राइड दे दे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम कहेंगे दीज आर मोस्टली पॉलीमर, नॉट जो ऑल पॉलीमर नहीं है, क्योंकि इसमें जो मोनोसेक्राइड है वो पॉलीमर नहीं है, ओलिगोसेक्राइड जो है वो पॉलीमर नहीं है, वो जस्ट ओलिगोमर है।
जस्ट बायोपॉलीमर कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। ये बायोपॉलीमर है क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लिपिड में ओनली लिपिड दैट एग्जिस्ट इन पॉलीमर फॉर्म, वो क्या है? टर्पिनाइड लिपिड्स हैं। ऑल न्यूक्लिक एसिड आर एसिड है, एसिड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ऑल न्यूक्लिक एसिड आर नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रोटीन मोस्टली नेगेटिव चार्ज हैं, ऑल प्रोटीन आर नॉट नेगेटिवली चार्ज। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये कुछ कीवर्ड हैं बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करना आसान होगा। अगर आप YouTube चैनल मेरा देख रहे हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, मुख्तसर, बहुत ही कम वक्त में ज्यादा नॉलेज देने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाएंगी। बार बार आपको जो सर्च नहीं करना पड़ेगा और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहां पर ये न्यू वीडियो आई है। तो अभी जब भी आपका एंट्री टेस्ट चल रहा है तो ज्यादातर मेरी वीडियो आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड ही होंगी। हर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो तकरीबन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पर शॉर्टकट तरीके आपको बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से चीजें याद कर सकते हैं। बिल्कुल बड़े बड़े टॉपिक रट्टा लगाने से एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं होगा आपका। उसके लिए आपको प्रिसाइज और कीवर्ड पर जाना पड़ेगा, एक डिफरेंट स्टाइल से तैयारी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर लिखने से एंट्री टेस्ट कभी भी तैयार नहीं होगा। एंट्री टेस्ट एक डिफरेंट टेक्निक, एमसीक्यूज को सॉल्व करना, शॉर्टकट टेक्निक्स ढूंढनी है, कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, इसमें से एमसीक्यूज आने कैसे, यही सारी इंफॉर्मेशन अगर हर एक कार्बोहाइड्रेट का एक लंबे लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और जिन बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है उन तक भी पहुंचा दें, ताकि ये जो नॉलेज का सिलसिला है ये कहीं रुक ना जाए, ये हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो हैवी ड्यूज को अफोर्ड नहीं कर सकता एकेडमीज की, और घर बैठ के पढ़ना चाहता है इस महंगाई के दौर में। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।